साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रेर, गुरु साक्षात हरि के समान है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, आचार्य माम विजानिया, आचार्य में भगवान को देखो। जिस गुरु को आपने भगवान का स्थान दिया हो, उनके लिए धन दौलत माँ बाप तक छोड़ दिया हो, वैसे गुरु का अगर पतन हो जाए या फिर किसी स्त्री के साथ वो अवैध संबंध में पाए जाए तो कैसा लगेगा आपको। यह वीडियो हम किसी का मजाक उड़ाने नहीं बना रहे, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप सीरियस एंड सिंसियर हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, अपनी प्रोग्रेस को लेकर, तो इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। डरिएगा मत, ये कोई अपराध नहीं है। मान लो आपके सामने कोई गिर जाए तो आप क्या करेंगे? उस बात को आप ढिंढोरा पीटेंगे, देखो देखो वो गिर गया, टू टू टू, गिर गया, अब ये करेंगे। प्रभु, हमें कोई ढोल बजाने का शौक नहीं है। ढोल तो आप लोग बजा रहे हो गुरुज की फॉल डाउन को अपनी इस्कॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डालकर, इंटरनेट पर डालकर, और फिर बाद में कहोगे ये तो काफी सज्जन गुरु थे जिन्होंने कन्फेस कर लिया। कन्फेस नहीं किया है प्रभु जी, ये पकड़े गए थे। क्यों नहीं इतनी सी मैच्योरिटी आपके अंदर की चीजें इंटरनेट पे डालने की नहीं होती हैं? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद सब कुछ इंटरनेट पे डाल दिया और दोष हमारा। अगर इंटरनेट पे आपने सब कुछ डाल ही दिया है तो इन मासूम जनता को पूरा सच दिखा ही लेते हैं। द फॉल डाउन ऑफ सीनियर मोस्ट सन्यासी ऑफ इस्कॉन, त्रिविक्रम महाराज। इस्कॉन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, त्रिविक्रम स्वामी हैज एंगेज्ड इन सिवियर स्पिरिचुअल एंड मॉरल डिविएशंस। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहा हूं। ऐसा तो क्या कर दिया आपके आदरणीय गुरु महाराज ने कि इनकी दीक्षा देने से या ऑनलाइन क्लासेस लेने से या फिर कहीं पर भी सन्यास भगवा वस्त्र पहनने से इनको बैन कर दिया गया है। तो आइए सुनते हैं गुरु महाराज की कहानी, खुद गुरु की जुबानी, गुरुमुखा पद्म वाक्या। त्रिविक्रम महाराज अपने लेटर में लिखते हैं, आई राइट रिग्रेटफुली टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव ब्रोकन माई vows ऑफ संन्यास ऑर्डर, इन दैट आई एंगेज्ड इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ वुमन डिसाइपल स्टार्टिंग अर्लियर दिस ईयर। 2025 की शुरुआत से ही गुरु महाराज ने अपनी यंग फीमेल डिसाइपल को सिड्यूस किया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कि बोगस गुरु, आपको अंदाजे नहीं है कि किस तरह का जो वैष्णव अपराध है आप खुद कर रहे हैं और किस तरह का वैष्णव अपराध जो आप ये छोटे छोटे बच्चों से करा रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है। खुद से ही ले ली गुरु की उपाधि, और अगर हम कुछ कहे तो हम हैं अपराधी। आपके नित्य सिद्ध परम गुरुजन 70 साल की उम्र में अपनी बेटी की उम्र वाली स्त्री से शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े जाए तो उन पे कृपा दिखा के उनको छोड़ देना चाहिए। और हम अगर इसके बारे में कुछ बोल दे या इनसे कुछ भी पूछ ले तो ये अपराध हो गया भैया। आपके सेक्सी ग्रैंडपा गुरु महाराज, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपके इस्कॉन के डिवोटीज व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी हां, ये आपके लोगों के चैट्स है। सेक्सी ग्रैंडपा गुरु, वेट टिश्यू अपॉलॉजी। आपके इस्कॉन के स्कॉलर्स चैट पे ऐसी बातें कर रहे हैं। जब आप लोगों को ऐसा बोलने में शर्म नहीं आती तो अब हमें क्यों शर्म आने लगी? आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसा बोलने में? अब अपराध नहीं लगता आप लोग को ऐसे शब्द इस्तेमाल करने में? अरे जब आपके गुरु को ही शर्म नहीं आती तो 25 साल के बच्चों को सच बोलने में शर्म क्यों आए? तो अपराध के नाम पे डराना बंद कर दीजिए। और जब डराने से काम नहीं बना तो मेरी इस पिछली वीडियो पे इनके एक प्रभु जी ने कॉपीराइट स्ट्राइक लगाकर इस वीडियो को डिलीट करवा दी। वो तो अच्छा है कि प्रभुपाद एंड कृष्णा की गाइडेंस से यूट्यूब पे हमने रिपोर्ट सबमिट की एंड जो क्लिप्स जो हमने यूज की थी वो फेयर यूज में आती है, इसलिए यूट्यूब ने इस वीडियो को री अपलोड कर दी। जितनी स्ट्राइक लगानी है उतनी लगाइए। स्वामी श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं हम, इतना जल्दी डरेंगे नहीं और इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। 50 साल भगवान का नाम लेता है, गीता भागवत का प्रचार करता है, उसके बावजूद भी आज वो गुरु बनने के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है भगवद गीता के ऊपर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है भगवान के नाम के ऊपर। कर ली ना त्रिविक्रम महाराज ने 50 साल तक भक्ति और प्रचार प्रसार, पढ़ ली श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, फिर भी फॉल डाउन हो गया। अब किस पे दोष डालेंगे आप? कृष्णा पे, श्रील प्रभुपाद पे या फिर भागवतम पे? और ये कोई 80s का फॉल डाउन नहीं है। 2025 में त्रिविक्रम महाराज का फॉल डाउन, 2024 में गिरिराज स्वामी।
आपने बड़े बड़े 5 गुरुओं के जो नाम लिए जिन्होंने हजारों किलोमीटर की पाद यात्रा की, उन्होंने भी एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया, पर कुछ भी वेबसाइट पे नहीं डाला इन्होंने। साइलेंटली दीक्षा देने से सस्पेंड कर दिया और अब वो बच्ची को मोलेस्ट करने वाले गुरु महाराज फिर से दीक्षा देने लगे। हमारे इस्कॉन में जिनकी दीक्षा होती है ना, उनसे पूछिए आप, 3-3, 4-4, 5-5 साल वेट करते हैं और कभी कभी उससे भी ज्यादा वेट करना पड़ता है हरिनाम दीक्षा के लिए। अब पता चला आप लोगों को कि सालों तक दीक्षा क्यों नहीं देते, क्योंकि इंडिया के सेल्फ मेड गुरुज का फॉल डाउन ये लोग दिखाते ही नहीं है, सिर्फ फॉरेनर्स के फॉल डाउन को वेबसाइट पे डाल देते। कितने इनोसेंट सोल्स को पता ही नहीं होता कि उनके गुरु सस्पेंडेड है और सालों तक दीक्षा ना मिलने का दोष डिसाइपल्स पे डाल दिया जाता है कि तुम अभी तक क्वालिफाइड नहीं हो, अगले साल आना दीक्षा लेने के लिए। और अगले साल बोल बोल कर 5 साल तक इनको दीक्षा नहीं देते ताकि गुरु महाराज अपने सस्पेंशन पीरियड से बाहर आ जाए और फिर से वो एक शुद्ध भक्त बन जाए। तो इस्कॉन स्कॉलर्स बोर्ड, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज वैष्णव है इस्कॉन के अंदर, जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं एंड देन दे विल कन्विंस यू। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि The more you deviate from Krishna's instructions, you become a scholar. तो अब ये स्कॉलर्स मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि महाराज को उस लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कल तक जो स्त्री आपके साथ मंदिर में सेवा कर रही थी एज योर गॉड सिस्टर, जो आपकी बहन है, वो गुरु के साथ संबंध बना लेती है। गॉड सिस्टर हैज बिकम गॉड मदर। कल की गुरु बहन आज की गुरु माता। हे भारत माता, इन स्कॉलर्स को कुछ नहीं आता, पर फिर भी ये स्कॉलर्स अपनी टिप्पणी किए जा रहे हैं। एक स्कॉलर कहता है कि महाराज का फॉल डाउन हो गया है तो उन्हें यमुना पे जाके टाइटली बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। तो दूसरे स्कॉलर कहते हैं नहीं, महाराज को गोवर्धन इको विलेज पर जाके तपस्या करनी चाहिए। अरे पर ये तो देख लो कि श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, इफ अ स्पिरिचुअल मास्टर कैनॉट डायरेक्ट his disciples to become free from sinful activities, he is responsible for their sinful acts. त्रिविक्रम महाराज के पास भक्ति करने की, सेवा करने की, प्रचार करने की क्षमता तो थी, पर बिना ऑर्डर के शिष्य के कर्मा लेने की और डिसाइपल्स को डायरेक्ट करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उनका फॉल डाउन हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं, यू कैन नॉट बिकम अ गुरु अनलेस यू आर एजेंट टू ड्रॉ आउट द मर्सी water from the ocean of mercy of Krishna. That is Guru. गुरु कृष्णा से मर्सी लेके डिसाइपल्स को देते हैं और हमारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि गुरु पे कृपा दिखाओ और इन पे हैंडी प्लास लगाओ। लगता है हैंडी प्लास की दुकान तो इन लोगों की वजह से ही चल रही है। 25 साल पहले जो मध्य पंडित प्रभु ने गुरुज को प्रेजेंटेशन दिया था और फॉल डाउन्स का सॉल्यूशन दिया था टू एक्ट एज अ ऋत्विक, वो अगर स्वीकार कर लिया होता तो गुरु बहन को गुरु माता बनते हुए नहीं देखना पड़ता। आचार्यों से भी अलग करेंगे, शास्त्रों से भी कुछ अलग करेंगे। पर ये सब कॉमन सेंस की बातें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके यहाँ पे तो सबको गुरु बनना है। 1990 के जीबीसी रेजोल्यूशन नंबर 73 में लिखा है, प्रोहिबिशन ऑर्डर अगेंस्ट द पोस्टह्यूमस ऋत्विक थियरी। द जीबीसी हियरबाय डिक्लेयर्स दैट द पोस्टह्यूमस ऋत्विक थियरी इज अ डेंजरस फिलोसॉफिकल डिविएशन। It is therefore totally prohibited in ISKCON. Posthumous इसका मतलब है गुरु के शरीर त्यागने के बाद वो डिसाइपल्स को दीक्षा नहीं दे सकते। ऋत्विक सिस्टम इज बैंड। पर ये देखिए, इन प्रभु जी ने पिछले ही महीने ब्राह्मण दीक्षा ली और वो भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी से। ये कैसे हो सकता है भला? महाराज को तो 1 साल हो गया अपना शरीर त्याग करके, ये दीक्षा कैसे दे सकते हैं? इतना ही नहीं, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज भी दीक्षा दे रहे हैं, जबकि उनको शरीर त्याग कर 5 साल हो चुके हैं। अब कहां गई आपकी पोस्ट ह्यूमस ऋत्विक फिलॉसफी? आप करे तो चमत्कार और प्रभुपाद ऋत्विक दीक्षा दे तो अत्याचार। आप करे तो सब चलता है, और अगर हम रिक्वेस्ट करें जीबीसी से कि इस्कॉन बैंगलोर के 52 मंदिरों में प्लीज प्रभुपाद को ही दीक्षा गुरु रहने दीजिए, देन इट इज अ डेंजरस फिलोसॉफिकल डिविएशन। पर हम सिर्फ प्रॉपर्टी बैटल नहीं जीते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सारे मंदिर लीगली इस्कॉन के नाम पे फंक्शन कर सकते हैं। In spite of winning not only the property battle for ISKCON Bangalore but also winning to function in ISKCON name all over India. और इसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत जल्द ये सारे मंदिर श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के नाम से जाने जाएंगे और श्रीला प्रभुपाद से डायरेक्ट दीक्षा लेने का सौभाग्य
सबको प्राप्त होगा। अरे गुरु के गिरने के बाद प्रभुपाद की शरण लेने से तो अच्छा है कि पहले से ही प्रभुपाद की शरण ले लो। और अगर इनके गुरु महाराज से कुछ भी पूछोगे तो कभी भी आपको एक सीधा जवाब नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसा कहेंगे। इंटरनेट पे ऋत्विकवाद के बारे में जो आदान प्रदान हो रहा है कि जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उनको ये सब को ना देखना है, ना सुनना है, ना जानना है। देखा कितना टैक्टफुली कुछ और ही जवाब दे दिया इन्होंने। ये चाहते ही नहीं कि असलियत बाहर आए। ईशोपनिषद श्लोका 11 में कहा है, ओनली वन हु कैन लर्न द प्रोसेस ऑफ नीसेंस एंड दैट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज साइड बाय साइड कैन ट्रांसेंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपीटेड birth and death and enjoy the full blessings of immortality। जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आने के लिए दोनों प्रकार का ज्ञान जरूरी है। आपको दोनों पता होना चाहिए कि प्रभुपाद ऋत्विक्स के बारे में क्या कहते हैं और जुलाई 9th लेटर के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में क्या कहते हैं। पर ये सब अगर आप गुरु महाराज से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये सब अपराध है, ऋत्विक्स के वीडियोस को मत देखो, वो सिर्फ और सिर्फ गलत बातें करते हैं। कोई बात नहीं, चलिए तो हम पूछ लेते हैं आपसे, महाराज क्या इस्कॉन के गुरुस बैक टू गॉडेड ले जाने की गारंटी लेते हैं? क्या ये गुरुस डिसाइपल्स के खराब कर्मा को अपने सर पे लेने के लिए तैयार है? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार है? क्या इस्कॉन के गुरुस राइटिंग में दे सकते हैं कि हाँ मैं कर्मा लूंगा और बैक टू गॉडेड ले जाऊंगा? श्रीला प्रभुपाद ने कभी भी अपने डिसाइपल्स को टैक्टफुली नहीं घुमाया और हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। लेटर टू नित्यानंदा, आई थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग मी एज योर स्पिरिचुअल मास्टर एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉडेड। देखा, प्रभुपाद डायरेक्ट जवाब देते हैं और बोल्डली डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो ले जाएंगे बैक टू गॉडेड। प्रभुपाद ने अनेकों भक्तों को लिखित में दिया कि वो कर्मा लेंगे। आपके 120 गुरुज में से एक भी ऐसा कोई गुरु है जो लिखित में दे सकता है कि मैं हूं कर्मा लेने के लिए तैयार, या मैं हूं वो गुरु जो बैक टू गॉडेड ले जाऊंगा? नहीं, लिखित में तो सिर्फ आपकी वेट टिश्यू अपॉलॉजीज आती है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ सत्य इनोसेंट लोगों के सामने लाना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि ही इज अ बोगस गुरु, इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ वैष्णवा भी वो बोगस है। नहीं, बिना आदेश के वो गुरु बन गए हैं इसलिए वो बोगस है, पर अपने निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही अच्छे वैष्णव क्वालिटीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये क्रिकेटर बहुत ही खराब बैटिंग करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनली इसका कंडक्ट बहुत खराब है। इसकी सिर्फ बैटिंग को खराब कहा है, इसके पर्सनल कंडक्ट को, इसके पर्सनल बिहेवियर को, या फिर उसके उठने बैठने या बोलने के स्टाइल को हमने खराब नहीं कहा है। हम हिज होलीनेस भक्ति आश्रय स्वामी और हिज होलीनेस त्रिविक्रम महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और माफी मांगते हैं अगर कुछ बोलने में आगे पीछे हो गया हो तो क्षमा करें। त्रिविक्रम महाराज के 50 साल की इस सेवा को, प्रचार प्रसार को, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को और इतने सारे लोगों को उन्हें जो इंस्पायर किया है हरे कृष्णा मंत्र जप करने के लिए, वो आदरणीय है और हमारे मन में उनके लिए आदर हमेशा बना रहेगा। हम प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि त्रिविक्रम महाराज स्पिरिचुअली और मटेरियली हेल्दी रहे और उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बनी रही। आइए उनके लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।